Welcome back, guys. Now we are starting with the last point being left in our topic, that is reality of social responsibility. That is together to make business a socio-economic activity. And what do you mean by socio-economic activity? See, हमारे पास दो वर्ड है। एक अपने पास है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? द ऑपरेशंस एंड द एक्टिविटीज बीइंग डन टू अर्न द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. It will be sale and purchase of goods, procurement of raw material, sales to customer, and whatever socio-economic activity. Socio-economic activity that आप बिजनेस एक्टिविटी तो रन कर ही रहे हो, बट सोशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने प्रॉफिट कमाया, वो ओनर एंड एम्प्लॉयज के लिए काम आएगा, बट सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कस्टमर खुश। आपने प्रोडक्ट को सेल किया, आपको प्रॉफिट हुआ, एम्प्लॉयज को बोनस दिया, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज खुश। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन करे, प्रॉफिट पे टैक्स दिया, तो इसका मतलब गवर्नमेंट खुश। तो आपने सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना है बिजनेस को, रादर देन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली, बिकॉज अ बिजनेस can't survive with the sole motive of earning profit. एक बिजनेस जिसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि प्रॉफिट कमाना है, वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाएगा. Business is no longer a mere occupation, it is an economic institution that has to reconcile its short term and long term range economic interest with the demand of the society in which it functions. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट क्या हो गए? प्रॉफिट कमाना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, और इसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखना है ऑफ द सोसाइटी. Essentially, it is this which gives rise to general and specific social responsibility of a business. While there is no denial of fact that business is essentially an economic enterprise and that it must ultimately justify itself on the economic performance. ये तो हमें पता ही है कि जो एक बिजनेस है इसको अपने आप को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे जस्टिफाई करना पड़ता है, लाइक कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है. It is also true that business is an organ of society, and as such it must justify its continuance by fulfilling its role and responsibility of the society. इसमें ये बोला है बिजनेस जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सोसाइटी का. इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए. इट्स सोल मोटिव शुड नॉट बी प्रॉफिट, इट्स मोटिव शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद फुलफिलिंग द सोसाइटल नीड्स. इसका ये मतलब है. इसमें बस कीवर्ड तुम्हारे ये रहेगी कि बिजनेस जो है वो नो लॉन्गर अ मेयर ऑक्यूपेशन, इसको सोशल नीड्स को रखना है ध्यान में. एंड उसके बाद इसमें मेन बस ये आ जाएगा कि बिजनेस को, यस, नो डाउट बिजनेस को इकोनॉमिकली अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना पड़ता है, बट विद कॉन्टिन्यूएंस ऑफ फुलफिलिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी. यही दो कीवर्ड है और इस पॉइंट में कोई कीवर्ड नहीं है. इसको थोड़ा सा हम और एलोबरेटिव वे में समझते हैं विद आर पीपीटी. तो बिजनेस को सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से बनाया जाए, यानी कि एक बिजनेस जो कि बैलेंस कर रहा है प्रॉफिट को विद दी पर्पस, एंड पर्पस क्या है? टू फुलफिल दी सोशल नीड्स, टू फुलफिल दी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो एनवायरमेंट एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस. ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि बिजनेस इज मेयरली ऑक्यूपेशन फॉर अर्निंग द मनी. ये एक काम है, एक धंधा है जिसमें कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है. देन मॉडर्न रियलिटी क्या है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसको पैसे तो कमाने हैं बट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना है. देन द ड्यूल नेचर ऑफ मॉडर्न बिजनेस. ड्यूल नेचर कैसे? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मस्ट जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करना है, एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आपका बिजनेस आगे ग्रो कैसे करेगा? प्रॉफिट नहीं होगा तो आप आगे अपने रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन में, एडवर्टीजमेंट में पैसे कैसे लगाओगे? देन क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी वैल्यू एडिड, एंड देन जस्टिफाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कि उसने प्रॉफिट एक्चुअली में कितना कमाया, कितना उसने पैसा लगाया, कितना जनरेट किया, ठीक है. और सोशल ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्ट ऑफ सोसाइटीज फैब्रिक, must serve societal needs, accountable to the community,
बिजनेस जो भी एक्टिविटी करेगा ही विल बी आंसरेबल, इट विल बी आंसरेबल टू द सोसाइटी एज वेल, फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक यू कैन से कि जो अपना सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें दो एलिमेंट है, प्रॉफिट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दीज आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, one is profit and another is social responsibility. Then we have balancing competing interest. बैलेंस कैसे करना है, जैसे हमने पढ़ा था उधर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो शॉर्ट टर्म क्या रहेगा, इमीडिएट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जल्द से जल्द मुझे क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि मैं अपने कॉस्ट को किस तरीके से कट डाउन कर सकता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। एंड देन क्विक मार्केट एक्सपेंशन, ये अपना क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एंड लॉन्ग टर्म रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो गए, सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल्स होने चाहिए। लाइक मैंने आज सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया है, बट देयर शुड बी द ample quantity of resources for the future generation also, for the future new business also। ब्रांड रेपुटेशन बिल्डिंग, ब्रांड रेपुटेशन इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो अपने बड़े बिजनेसेस है उन्होंने मोट बनाई हुई है। अब मोट क्या होती है, आप शॉप पे कभी जाते हो तो आपको चाहे पेप्सोडेंट खरीदनी हो, क्लोजर खरीदनी हो, कुछ भी खरीदने हो, लेकिन आप क्या बोलते हो, कोलगेट दे दो। क्या कोलगेट एक सामान है? नहीं, कोलगेट एक ब्रांड है, मोट है। क्या है, हम लेने क्या गए हैं, टूथपेस्ट लेने गए हैं। अब टूथपेस्ट के ब्रांड है कोलगेट, पैप्सोडेंट, सेंसोडाइन, क्लोजर, ठीक है। बट कोलगेट ने इस तरीके से पकड़ बनाई हुई है अपनी मार्केट पे कि आज भी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अंकल कोलगेट देना, फिर वो बोलते हैं अच्छा ओके मेरे पास क्लोजर है, सेंसोडाइन है, कौन सी वाली कोलगेट चाहिए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सोसाइटल, फिर है फ्यूचर मार्केट पोजीशनिंग। उसके बाद है सोसाइटल डिमांड। सोशल सोसाइटल डिमांड में क्या आएगा कि एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, लॉन्ग रन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट उस बिजनेस की वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, कुछ चाइल्ड लेबर उसने हायर कर रखे, तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सोसाइटी क्या मांगती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड उसके बाद एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की जो आप प्रोडक्ट मुझे सर्व कर रहे हो उस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी, वही सेम लैब ग्रोन डायमंड्स का जो मैंने एग्जांपल दिया था। देन वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ही क्यों है एग्जिस्टेंस में, फॉर द बिजनेस। सोसाइटी प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, क्योंकि जो सोसाइटी है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, किस तरीके से, सोसाइटी से ही हमको वर्कर्स मिलने वाले हैं, लेबर्स मिलने वाले हैं, सोसाइटी से ही हमको रॉ मटेरियल मिलने वाला है। इन द सेंस कि मान लो आपको फैब्रिक बनाना है, फैब्रिक के लिए आपको क्या चाहिए, कपास चाहिए, कॉटन क्रोप्स होती है जिसको हम कपास बोलते हैं, उससे कॉटन निकालते हैं, कॉटन को फिर थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड को फिर फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये भी किससे आया, नेचर से आया, एंड इट इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रोड, ये सब चाहिए, वाटर एंड कंज्यूमर मार्केट ऑल कम फ्रॉम दी सोसाइटी। अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया बट उसको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए, तो इसीलिए सोसाइटी प्रोवाइड द रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर मार्केट ऑल कम फ्रॉम द सोसाइटी। फिर उसके बाद बिजनेस इम्पैक्ट सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे, ऑपरेशन अफेक्ट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है, पोल्यूशन फैलाता है, बट पोल्यूशन फैलाना जो है वो कम हो सके उसके लिए बिजनेस क्या करता है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाता है, राइट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में आप बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हो वहां पे आप क्या करोगे, लोकल पीपल को हायर करने वाले हो, तो यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट विलेज, दैट स्मॉल टाउन एंड कम्युनिटी वेलबींग। कम्युनिटी वेलबींग कैसे, कि आप सैंपल के तौर पे उनको गुड्स देते हैं, या फिर आप फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए वर्कशॉप्स लगाते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं टू एजुकेट द कंज्यूमर। फिर उसके बाद म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। कैसे, लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस रिक्वायर्स हेल्दी प्रोस्पेरस सोसाइटी, हेल्दी भी होनी चाहिए और प्रोस्पेरस यानी एजुकेशन भी होनी चाहिए, उसमें ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। देन उसके बाद सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट, इससे क्या मिलता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम प्ले करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि सोसाइटी हमें धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है एंड वो हमारे बिहेवियर को रिज़ेम्बल कर लेती है, तो इट विल गिव यू द लाइसेंस टू ऑपरेट इन द सोसाइटी। सोसाइटी एक्सपेक्ट रिस्पांसिबल बिहेवियर इन एक्सचेंज ऑफ बिज़नेस प्रिविलेजेस। देन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अब हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको हम किस तरीके से इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बाइफरकेट करने वाले हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड विद फोकस, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से डिफर कर रहे हैं विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जैसे इन्फोसिस, इन्फोसिस का इकोनॉमिक गोल क्या है कि उसको ग्लोबल आईटी सर्विसेज लीडर बनना है वर्ल्ड में, जनरेटिंग बिलियंस इन रेवेन्यू। बट इसका सोशल इकोनॉमिक मोटिव क्या है कि इन्वेस्ट करना है हैवीली इन द एजुकेशन इनिशिएटिव एंड रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ये क्या हो गया, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन उसके बाद टाटा स्टील, टाटा स्टील का जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक, वो क्या है, प्रॉफिटेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है और ग्लोबली एक्सपेंड करना है बिजनेस को, नॉट इवन द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो। फिर इसका जो सोशल मोटिव है वो क्या है, एंटायर सिटी ऑफ जमशेदपुर विद स्कूल इसने बिल्ड की थी विद हॉस्पिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा ही जो जमशेदपुर का सिटी है उसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड इंफ्रा किसने दिया, टाटा स्टील्स ने दिया। देन इसके बाद आईटीसी ई चौपाल, इसमें हम बार बार एग्जाम्पल ले चुके हैं कि फार्मर्स को एम्पावर किया है इन द फॉर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस तरीके से सप्लाई चेन एफिशिएंसीज को डेवलप करके। इकोनॉमिक क्या रहा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि इसको सप्लाई चेन को क्या करना है, बेटर बनाना है एंड रिड्यूस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। और पीछे से जो मुझे माल खरीदना है उसमें मेरी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो क्या लगे, कम। और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो फार्मर्स को हेल्प करेगा उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जितना कुछ फूड ग्रेन का वेस्टेज होता है उसको भी वो वहां से क्या कर देगा, वाइप आउट। तो ये क्या था, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप प्रॉफिट कमाने के लिए रॉ मटेरियल ले रहे हो बट उसकी जो वेस्टेज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप क्या ले रहे हो, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज किस तरीके से चल रही है, ये आपको क्या आ गया होगा समझ। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट स्लाइड इन दिस पर्टिकुलर पीपीटी। अब बिजनेस जस्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, बिजनेस को जस्टिफाई करना पड़ता है क्या, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपने प्रॉफिट कितना कमाया, एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कि आगे चल के आपका बिजनेस और कितने समय तक रन कर सकता है, इस पे कोई थ्रेट तो नहीं आ जाएगी कॉन्टिनेंस की। फिर उसके बाद सोशल कंट्रीब्यूशन, मीटिंग कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स। कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स में वही कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं बाय योर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने हर सेशन में बताया। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी क्या है, ensuring continued social license to operate। अब मेन अपना क्रक्स तो यही है कि नो बिजनेस कैन सर्वाइव बाय प्रॉफिट अलोन। प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना हमारे बिजनेस का मोटिव नहीं होना चाहिए। देन की टेक अवेज क्या है कि जो बिजनेस है वो क्या है, इकोनॉमिक प्लस सोशल इंस्टीट्यूशन है। प्रॉफिट भी कमाना है और सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करना है। प्रॉफिट असेंशियल बट नॉट सोल गोल। प्रॉफिट एसेंशियल है बट ये सिर्फ इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए किसी बिजनेस का। लॉन्ग टर्म सक्सेस रिक्वायर्स सोशल एक्सेप्टेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस चाहते हैं अपने बिजनेस की, तो आप रेपुटेशन बनाइए विद इन दी सोसाइटी, ताकि सोसाइटी आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सके। एंड एक्सेप्ट जैसे ही वो करेगी तो ही विल इट विल सपोर्ट यू। ठीक है। फिर उसके बाद सोसाइटी अनेबल्स बिजनेस एग्जिस्टेंस। किस तरीके से, क्योंकि हमने पहले पीछे पढ़ा था कि जितने भी रिसोर्सेज है, मार्केट है, इंफ्रा है, वो हमें किससे मिलता है, सोसाइटी इटसेल्फ। तो जहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है और इसके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है, इंटर रिलेशन है। ठीक है। तो एज यूजुअल वी विल बी writing down our
क्रक्स हियर, सबसे पहले हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी का देख लेते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल लिया था इन्फोसिस का। इसको क्या करना था, जो मैं फर्स्ट बुलेट लिखवाऊंगी उसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड जो मैं सेकंड बुलेट लिखवाने वाली हूँ उसका मतलब रहेगा सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका था ग्लोबल आईटी लीडर, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था सोशल ऑब्जेक्टिव में, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड रूरल हेल्थ केयर, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड रूरल हेल्थ केयर, ये अपना क्या हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। देन हमने एग्जांपल लिया था टाटा स्टील। अगेन फर्स्ट मेरा रहेगा इकोनॉमिक, तो प्रॉफिटेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रॉफिटेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एंड सोशल क्या रहेगा एंटायर सिटी ऑफ जमशेदपुर बिल्ड। ये अब तुम इसका केस देख लेना गूगल पे, लेकिन मैंने तुम्हें वीडियो में समझा दिया है तो आई थिंक तुम्हें याद रह जाएगा। मेरा यहाँ पे पर्पस है कि तुम्हें वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। बिल्ड होल जमशेदपुर सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था आईटीसी ई चौपाल। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, बेटर एससीएम, एससीएम का मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इसका मतलब था। एंड जो इसका सोशल पर्पस था वो क्या था, एम्पावर फार्मर्स, एम्पावर फार्मर्स विथ फेयर प्राइसेस, ये इसका सोशल ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद मेन अपना क्या था कि वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमर्ज्ड, मेन ये है वाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इजीली याद आ जाएगा। इससे पहले मेन बात था कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या रहेगा, लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सोसाइटल डिमांड्स, ये तीन अपनी टर्म्स आई थी ना बीच में। ये रहा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद डिमांड ऑफ सोसाइटी, तीन चीज़ें हैं। तो इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं। एक तो लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और कॉस्ट रिडक्शन, दो दो ही लिखवा दूंगी याद रहेगा, ठीक है। ये अपना शॉर्ट टर्म गोल आ गया। अब हम लिखने वाले हैं लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लॉन्ग रेंज इको इंटरेस्ट, इसमें मेरे पास आ जाएगा सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ब्रांड रेपुटेशन, जिसमें मैंने तुम्हें कोलगेट का एग्जांपल दिया, ब्रांड रिकॉग्निशन या ब्रांड बिल्डिंग बोल सकते हैं। ये अपना आ गया लॉन्ग रेंज इंटरेस्ट। एंड उसके बाद हम देखते हैं सोसाइटल डिमांड्स, सोसाइटल डिमांड्स, इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
then we will be having community development. ये अपने एग्जाम्पल हो जाते हैं हर एक वर्ड के। तुम देख पा रहे होगे कि मैं डायरेक्ट नहीं भगाती हूँ, मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ कि इस वर्ड के पीछे क्या एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी एंड यू विल नॉट फील लाइक कि हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। रट्टा लगाने वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मतलब समझ आ गया होगा इस पॉइंट का। टुगेदर टू मेक बिजनेस अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले जो मैंने लेफ्ट साइड में क्रक्स लिखा है उसका यही मतलब है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ के साथ चलते हैं, हैंड टू हैंड। एंड उसके साइड में मैंने आपको ये लिखवाया कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं एक बिजनेस के, लॉन्ग टर्म रेंज इको इंटरेस्ट क्या होगा एंड सोसाइटल डिमांड क्या है। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझा भी और इसको हमने क्रक्स की फॉर्म में लिख भी लिया। तो यहाँ पे अपना पूरा ही जो टॉपिक है, रियलिटी ऑफ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड अब नेक्स्ट सेशन से हम काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आई थिंक ये आठों के आठों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इन माई टेलीग्राम चैनल एंड कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है ये चैप्टर, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक। रिवाइज करके आना एंड कल से हम काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, इसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है तुम्हें। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड